सभी का मंगल हो। नमस्कार। आज के समय में स्पष्ट और नेक सलाह, दो टूक सलाह देने वाले बहुत कम हैं। सलाहकार तो बहुत मिल जाएंगे, काउंसलर बहुत मिल जाएंगे जिनको हम बोलते हैं, लेकिन निश्चल भाव से आपको दो टूक स्पष्ट सलाह, नेक सलाह देने वाले, सूझबूझ के साथ युक्त मजबूती देने वाले आपको कम ही मिलेंगे। और मेरे से भी, जैसे कल किसी ने, एक नौजवान ने कहा कि जी वो ट्यूशन लेता है और वो बोला जी मैं बच्चों को मैं भी सलाह काफ़ी देता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी तरह बनूँ। मैंने कहा चलो, आपकी अपनी अपनी श्रद्धा, अपना अपना प्रेम की बात है, लेकिन मुख्य चीज़ यहाँ पर यह है कि आपके अंदर वो मादा होनी चाहिए कि आप किसी बात को स्पष्ट बोल सके सलाह देते समय। फिर ध्यान देना, घर गृहस्थी में स्पष्ट इतना नहीं बोलना चाहिए या समाज में, लेकिन किसी को जब आप काउंसलिंग कर रहे हैं, किसी को सलाह दे रहे हैं, तो आपकी स्पष्टवादिता एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, बढ़िया स्पष्ट। हाँ तो हाँ, ना तो ना। दूसरी चीज ये है कि आपके शब्दों में मजबूती होनी चाहिए। तीसरी चीज, आपके पास खुद में भी व्यवहारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, सारा आपके पास एक अच्छा अनुभव होना चाहिए और आपकी अपनी अनुभूतियां होनी चाहिए। दूसरों की अनुभूतियों से आप कुछ नहीं कर पाएंगे आपकी खुद की अनुभूतियां ही काम आएंगी। और अंतिम चीज यहां पर यह आती है कि आप इस चीज पे बहुत अच्छी तरह गौर करके चलिए, नेकी कर कुएं में डाल। क्योंकि लोगों की आदत है, दुख तो अपना इतना सारा बताएंगे, थोड़े से दुख को मन भर, रत्ती भर के दुख को तो मन भर का दुख बताएंगे, और मन भर के दुख को भी क्या कहते हैं, ऐसे विलाप करते हुए अपनी बातें रखेंगे कि आप सोचो बस इसके साथ ही सब कुछ दुख हुआ, तो किसी है ही नहीं। तो अगर आपका अनुभव, अनुभूतियां नहीं है, आपका खुद का अनुभव नहीं है, तो आप उसी के दुख में दुखी हो जाओगे। और वो क्या पता आपसे चाशनी ले रहा हो, आपसे बस वैसे अपनी बात बता के, कई लोग आते हैं बहुत से। तो इसीलिए आपको केवल बहुत ही आपका खुद का अनुभव, व्यवहार ज्ञान, लक्षण, अंग लक्षण, आपका स्वभाव, इस सारी चीजों ज्ञान होना चाहिए। इस चीज को भी आप ध्यान करके चलिए। नेचर हमेशा बाय बर्थ होता है, हैबिट्स हमें बाद में मिलती है, आफ्टर बर्थ। तो सब चीजें समायोजन करके जब आप चलेंगे, 80% समस्या हमारे स्वयं के स्वभाव से होती है, 15% दूसरों से मिलती है, 5% को प्राकृतिक विपदा। आप सभी तरह के उपाय कर लीजिए, बिगड़े हुए काम, रुके हुए काम संवर सकते हैं, बन सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे के स्वभाव को दुरुस्त नहीं कर सकते हो। अपने खून का भी करना टेढ़ा था और अपना स्वयं का होता नहीं। तो ये सारे सिद्धांतों को मिलाकर नेकी कर कुएं में डालने वाला भी आपको अभ्यास रखना पड़ेगा। कौन आपकी बात को अच्छे ढंग से अनुसरण करता है, नहीं करता है, कौन समझता है, नहीं समझता है। आपके कई आपसे भी ज्यादा ज्ञानी आते हो, केवल आपकी चाशनी ले जाते हैं, तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका काम है सलाह देना बस। भगवान का नाम लेते हुए अपने में दृढ़ विश्वास के साथ, दृढ़ आस्था के साथ आप अपने अनुभवों के साथ, अनुभूतियों के साथ सलाह दीजिए, तो अच्छे काउंसलर कराओगे, बढ़िया रहोगे, मंगल कामना है।